नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम वास्तु दर्पण में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, सबसे पहले तो आज मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी उस बात के लिए कि आपका विश्वास हमारे ऊपर बना हुआ है, आपका इतना प्यार हमारे कार्यक्रम को मिल रहा है। इस चीज़ के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद और शुक्रिया। दर्शकों, आपकी बहुत सारी कॉल्स हमारे संस्थान में आती हैं, कार्यक्रम में आती है। कई बारी हम कॉल्स को अटेंड कर पाते हैं कार्यक्रम में और कई बारी किसी कारणवश आपकी कॉल कार्यक्रम में अटेंड नहीं हो पाती क्योंकि लाइंस बिजी होती है। तो ऐसे में आप संस्थान में भी कॉल करते हैं, कई बारी आप अपनी क्वायरीज हमें ईमेल के थ्रू भी भेजते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम आपकी ही क्वायरीज को सॉल्व करेंगे। जो आपने क्वायरीज हमें ईमेल के थ्रू भेजी है या जो आपने कॉल्स हमें की थी, उसका मार्गदर्शन भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिया जाएगा, आपका समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योतिष एवं वास्तु एक्सपर्ट पंडित राहुल शास्त्री जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार उपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी पंडित जी, आज जो है मैं हमारे दर्शकों की क्वायरीज आपसे लेना चाहूँगी। सबसे पहली क्वायरी हमारे पास जो आई है, गुड़गांव से आई है। इनका सवाल ये है कि इनका काम जो है बनता नहीं है या बनते बनते जो है बिगड़ जाता है। तो इसका कारण ये जानना चाहते हैं, निवारण जानना चाहते हैं। इनका नाम है आशुतोष जी। आशुतोष जी, आपने जो पूछा लगभग अक्सर लोगों का सवाल रहता है ये। इस भाग भरी दौड़ दुनिया में जो है लोग लगे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक समय पर आकर उनका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ज्योतिष लाइन में मुझे कम से कम 10 साल से मैं ये लोगों के सवाल देख रहा हूँ कि जो लोग आपके जैसे आशुतोष जी, बहुत से लोगों को ये समस्या चल रही है। जो लोग इस भाग भरी दुनिया में मेहनत करते जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमें 10 सीढ़ी चढ़नी है और उन 10 सीढ़ी को चढ़ने में हमें 10 घंटे लगते हैं, तो हम बहुत अच्छे से चलेंगे। पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, दूसरी चढ़ेंगे, तीसरी चढ़ेंगे, चौथी, ऐसे ही हम 9वीं सीढ़ी पे जब पहुंच जाएंगे, 9 घंटे हमारे लॉस हो जाएंगे, 9 लाख रुपए हमारे लॉस हो जाएंगे। उसके बाद से मैं पता लगा कि ये काम बनेगा ही नहीं, हम वापिस आ जाते हैं बिल्कुल जीरो पे। ऐसे बहुत से आदमियों के साथ समस्या आती है। मैं ज्योतिष लाइन में हूँ, ज्योतिष लाइन से मैं बताता हूँ कि बहुत सारी कुंडलियों में ऐसे दोष आते हैं जिसको हम बोलते हैं पितृदोष। जो लोग अपने जीवन में बार बार बढ़ते जा रहे हैं और वहां से डाउनफॉल आता है, वो होता है पितृदोष। लगभग आप जिन भी पंडितों के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो आपको पितृदोष बताते हैं। क्या होता है पितृदोष? पितृदोष चतुर्थ भाव में कुंडली में सूर्य के साथ कोई भी नीच ग्रह, जो भी है नीच ग्रह कुंडली में कोई भी पाप ग्रह चतुर्थ भाव में बैठ गया, तो आप समझिए आपको पितृदोष लग गया है। और वास्तु में आपके नैऋत्य कोण के थोड़ा सा पास में, नैऋत्य कोण के पास में ही कॉर्नर होता है जहां पे पितृ देवता विराजमान होते हैं। पितृ देवता जो विराजमान होते हैं, वहां पर आप तोड़फोड़ कर देते हैं। तो वास्तु से और कुंडली से अगर आपको पितृदोष बन गया है, तो आपके जीवन में समझिए कठिनाइयां शुरू हो गई हैं। आपके घर में ग्रह कलेश रहना, पैसे का आना अच्छा रहेगा, लेकिन पता नहीं कि कहाँ लग रहा है। दवाइयों में, बीमारियों में पैसे का लगना, कोर्ट कचहरी में आपके पैसे का लगना, डॉक्टरों के पास जाना, कोर्ट के पास जाना, वकील के पास जाना, जो बोलते हैं कि तीनों ही अच्छे नहीं होते हमारे जीवन में। तीनों के पास पैसा जाना, बीमारी आपके घर में आ जाएंगी, कोर्ट केस आपके घर में आ जाएंगे, लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने लगेंगे और पुलिस केस या इस टाइप से कुछ भी आप डॉक्टरों के पास चक्कर लगाएंगे। ऐसे आपके जीवन में अगर दौर चल रहा है, तो आप समझिए उस दौर का नाम है पितृदोष। पितृदोष आपके बच्चों को, आपके बच्चे सक्सेस होना चाह रहे हैं, पढ़ाई में पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बुद्धि भ्रष्ट हो जा रही है, पढ़ते पढ़ते मान लीजिए कि आपका बेटा आईएएस का एग्जाम दे रहा है और बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, लेकिन जब फाइनल एग्जाम का जब समय आया, एग्जाम का टाइम आया, तो उसको घबराहट होने लग गई, वो एग्जाम नहीं दे पाया, उसने एग्जाम छोड़ दिया। या फिर अच्छा एग्जाम जाना चाहिए था, एकदम क्वेश्चन पेपर ऐसा है कि सब कुछ माइंड वॉश हो गया,
उसको बोलते हैं पितृदोष। आप अपने कुंडली में आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर के, आप हमारी संस्था से जुड़ करके पितृदोष के बारे में आप निवारण जानिएगा। 1.25 लाख गायत्री आप जाप करें, और मैं कहता हूं कि आप स्वयं से करें। 1.25 लाख गायत्री माँ के आप जाप करें, पितरों को वस्त्र दान करें, अमावस्या के दिन पितरों की ज्योति जगाएं और रत जगह एक करें आप पितरों के नाम का, उससे पितृदोष का निवारण करें। और आपके घर में देखिए, मैंने आपको रेमेडीज बता दी, आपने फॉलो कर ली और फिर भी आपको कुछ फर्क नहीं लग रहा है, तो मान लीजिए आपके घर का जो डायरेक्शन, पितरों की जो दिशा है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल छेड़छाड़, कहीं ना कहीं बिल्कुल परमानेंटली आप उसको खराब कर रहे हैं। इसलिए बार बार आपके घर में पितृदोष बनता जा रहा है। पितृदोष बनने के कारण सक्सेस बिल्कुल समझ लीजिएगा आपकी गला घोट देगी, आपको फांसी का फंदा लगा देगी, बिल्कुल सक्सेस मिलने के कोई चांस नहीं रहते हैं। पंडित जी, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा ही हमें ऐसी जानकारी प्रदान करते हैं जो इससे पहले हमने नहीं सुनी होती। आज मैंने दर्शकों को कहा था और आपसे भी कहा था कि मैं उनकी क्वायरीज ही लूंगी, लेकिन आपने जो अभी पितृदोष का नाम लिया ना, उससे मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ गए हैं, तो मैं उसके बारे में आपसे सवाल करना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनको भी लेना जरूरी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शिविका करनाल हरियाणा से बात कर रही हूँ। जी बताएं शिविका जी, क्या समस्या चल रही है? मैं गुरुजी से बात करने के लिए किया था। बिल्कुल, वो आपको सुन रहे हैं। जी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे शिविका जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ गुरुजी, प्रणाम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप बताइए। गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना भी कोशिश करते हैं वो उन्हें मतलब कोई सफलता नहीं मिल रही है उस चीज में। जी बिल्कुल, क्या नाम है आपके हस्बैंड का, बताइए हमें। उनका नाम है पुष्पक। जी पुष्पक, देखिए शिविका जी, मैं आपको बता देता हूँ, आप हमारे पर्सनल नंबर जो नीचे चल रहा है उन पे आप एक बार उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। हम कुंडली के बारे में अच्छे से विश्लेषण करेंगे, लेकिन आप जो है कोई भी एक अंक आप सोचिएगा, 1 से 10 के बीच में रैंडमली कोई भी एक नंबर आप सोचिएगा। जी, एक और सोचिएगा शिविका जी। जी एक और सोचिएगा। जी, आपने 5, 7 और 9 ऐसा कुछ नंबर सोचा है या तीनों सोचे हैं? जी मैंने 8, 7 और 5 सोचे थे। जी ओके, बहुत अच्छा शिविका जी। मैं आपको बता दूं, आपकी शादी को लगभग कभी 1 ही साल हुआ है लगभग? हाँ जी। जी 1 साल हुआ है आपकी शादी को। तो आप देखिएगा आपके बिजनेस, आपके जो पति हैं वो बहुत अच्छी स्टडी लाइन से जुड़ करके, बहुत अच्छे लेवल से जुड़ करके, बहुत अच्छे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर देखिए मैं कहूँगा आपको, आपके सामने 2 ऑप्शन हैं शिविका जी। अगर दोबारा से आप स्टडी करना चाहें तो मैं कहूँगा कि आपके जो पतिदेव हैं वो HCS IAS रैंक से बिलोंग मतलब करते हैं, ऐसा लग सकते हैं। अगर फिर भी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो जुलाई के बाद लगभग आपके जो आपने अंक पूछे हैं मैं उनके माध्यम से बता रहा हूं, उनकी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास नोट हो जाएगी, फिर हम कुंडली से डिस्कस करेंगे। जुलाई के बाद लगभग आपके 90% चांस बनते जा रहे हैं व्यवसाय के, और आप साउथ साइड में बिजनेस करेंगे शिविका जी। जी गुरुजी। जी बहुत अच्छा बिजनेस होने वाला है आपका, आप बिल्कुल भी चिंतित ना रहिए, आप बहुत अच्छे सक्सेस की ओर बढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं शिविका जी, आपने आपके हस्बैंड के बारे में पूछा और आपके अंकों से मैं आपके बारे में बता देता हूं, आप एक IAS के स्टूडेंट हो सकते हैं। जी बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल आप IAS के स्टूडेंट हैं, तो आप भी बहुत अच्छे से आप क्लियर करके आप अच्छे लेवल के जा सकते हैं। और आज मतलब अन्य कोई बात आपको पूछनी है तो नीचे हमारा नंबर चल रहा है, फिर भी आप हमसे दोबारा कांटेक्ट करके हमारी संस्था से कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। सदा के लिए आपका स्वागत रहेगा शिविका जी। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आपने अभी पितृदोष का जिक्र किया, मैंने पहले भी कई बारी इस दोष के बारे में सुना है,
पितृदोष जो है जीवन में जब भी लगता है तो शायद बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि अभी भी आपने बताया। लेकिन सवाल मेरा ये है, आपने ना एक बार ये कहा था कि हमारे कर्म भी जो है वो बहुत हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं। ये बात तो रही कि घर के हमने किसी दिशा में गलत स्थान में जो है कुछ रख दिया या कर दिया जिसे पितृदोष लग गया, लेकिन हमारे कर्म ऐसे कौन से होते हैं जिसके कारण पितृदोष लगता है, या कुछ ऐसी बातें जो पितृदोष से संबंधित हमें नहीं पता, क्योंकि आप हमें बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। जी उपेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, पितृदोष, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि कैसे लगता है। देखिए, आप अगर जैसे हम लोगों का एक त्योहार होता है, होली दिवाली हम लोग बनाते हैं, तो ऐसे ही श्राद्ध पक्ष, एक पूरे साल में एक पक्ष आता है जिसका नाम होता है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष में आप पितरों को नहीं मानते हैं। पितृ क्या है? भगवान से पहले आपको पितरों को मानना चाहिए, जो आपकी रक्षा करते हैं, 24 घंटे आपके साथ चलते हैं, जिनका आशीर्वाद सदा आपके ऊपर रहता है। अगर आप उनको नहीं मानते हैं, अगर देखिए अगर आपके घर में उपेंद्र जी माँ बाप हैं और माँ बाप को आप प्रणाम नहीं करते हैं और माँ बाप से आप पूरा दिन नहीं बोलते हैं, 1 साल तक उनका हालचाल भी नहीं पूछते हैं, एक ही घर में रहकर जिन्होंने पैदा किया है आपको, आप उनको ही नहीं सम्मान देते हैं, तो कहीं ना कहीं दोष की स्थिति तो पैदा होती ही है, आपको दोष बन जाता है। और वो दोष निवारण करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, निवारण करने के लिए आप अमावस्या के दिन जो है उनकी आराम से भोजन निकालिएगा, आप ब्राह्मण को आप भोजन कराइएगा, ब्राह्मणी को भोजन कराइएगा, उनके वस्त्र दीजिएगा, अमावस्या का रत जगह कीजिएगा। ऐसे ऐसे कार्यक्रम करने से पितृदोष बिल्कुल क्षीण हो जाता है, पितृदोष हमारे ऊपर लगता ही नहीं है। और पितृदोष उन बच्चों को लगता है जिनके घर में जो कुल देवता है, पितरों की पूजा होती है, वो स्वयं मांसाहारी हो जाते हैं, वो स्वयं मदिरा का सेवन करने लगते हैं, वो रात रात भर मतलब पार्टी बाजी ये सब इंजॉय करने लगते हैं। देखिए, कीजिए लेकिन एक लिमिट तक कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ये सब करने से, पितरों को ना मानने से सारे घर में पूरा वातावरण आपका दूषित हो जाता है। कहीं पे आप नौकरी कर रहे हैं तो बॉस ने आपको हटा दिया है, आप पत्नी से बात कर रहे हैं, आप पत्नी को थोड़ा बहुत भी बोल रहे हैं तो वो बहुत हावी हो जाती है आपके ऊपर, या पत्नी आपको थोड़ा बहुत कुछ बोलती है और आप उन पर एकदम हावी हो जाते हैं। आपकी लाइफ को अनबैलेंस करने वाला अगर कोई दोष है तो वो पितृदोष है। बड़ा संभल कर इससे आप रहिएगा। यानी कि पितृदोष को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे घर के बड़े जो होते हैं कुछ गलत काम करने से नाराज हो जाते हैं, पितृ भी तो हमारे बड़े ही हैं, तो ऐसे अगर हम कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो वो नाराज होके हमें थोड़ी पनिशमेंट देते हैं एक किस्म से। तो यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, मान लीजिए हमारे जीवन में पितृदोष लगा है, तो ऐसे में कई बार ये भी देखा जाता है कि समस्याएं हमारे जीवन में ना आकर बच्चों के जीवन में समस्या आ रही है। तो ऐसे में पितृदोष अगर लगता है तो किस किस चीज़ पर जो है अपना प्रभाव देता है, यानी कि अगर हम गलती कर रहे हैं तो हमारे ऊपर ही प्रभाव देगा, या हमारे से संबंधित जो रिलेशंस हैं उन पर भी अपना प्रभाव देगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा उपेंद्र जी। यह सवाल बहुत से लोग पूछते हैं और जिनको नहीं पता है वो पूछने के जिज्ञासु होते हैं, उनको पता नहीं लग पाता, वो भटक जाते हैं, कोई कैसे बता देता है, कोई कैसे बता देता है। लेकिन मैं मेरी जानकारी के अनुसार आपको बता देता हूँ। जो घर में बड़ा है, जो घर में, अगर घर में मान लो 4 भाई हैं और 4 भाई में सबसे बड़ा जो भाई है वो मान लो अगर कोई भाई है सुनील उसका नाम है, तो सबसे पहले पितृदोष सुनील को लगता है। और सुनील की संतान अगर वो कामयाब होने चाह रही है, कुछ भी चाह रही है, उसकी रुकावट वो वहाँ पे उसकी सुनील की लाइफ को एकदम रोक देगा। ठीक है, फिर कहीं पे अनिल को उसकी जरूरत पड़ी, दूसरा नंबर का भाई, उसकी लाइफ को रोक देगा। तो सबसे पहले 80% पितृदोष सबसे बड़े भाई को लगता है। अगर एक बाप की 4 संतान है तो सबसे बड़ी संतान को पितृदोष लगता है। ऐसा फिर वो ना माने तो वो नीचे वाले भी, पीछे वाले छोटे भाई भी नहीं मानते हैं। ना मानने के कारण पूरी फैमिली में जो है पितृदोष से ग्रसित हो जाती है। यहाँ पर कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे टिप ऑफ द डे जानना चाहूंगी बस। जी बिल्कुल, ये देखिए टिप ऑफ द डे आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत असरकार रहेगी, बहुत लाभकारी रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी व्यक्ति के पूजा घर में किसी भी देवता की 2 मूर्तियां रखी हैं, जैसे गणेश जी भगवान की 2 मूर्तियां रखी हैं, हनुमान जी महाराज की 2 मूर्तियां रखी हैं, तो उनमें से एक मूर्ति को हटा दीजिए, एक मूर्ति की आप पूजा करें। 2 मूर्ति की कंटिन्यू ऐसे पूजा करने से, रखी हुई की पूजा करने से धन का अभाव आपके जीवन में रहेगा। पूजा घर में एक देवता की एक ही मूर्ति रखें। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।
बिल्कुल, तो टिप ऑफ द डे भी दर्शकों आपने जान लिया है, तो उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। महाराष्ट्र आप जुड़े, कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।